हेलो स्टूडेंट, मैं विषय कुमार स्वागत करता हूं क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमीबा में पोषण की प्रक्रिया के बारे में कि किस प्रकार से जो अमीबा है अपना भरण पोषण करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सिंपली जो है यूट्यूब पे क्लास ईयर टाइप कीजिए और सर्च कीजिए तो आपका जो है सेकंड नंबर पे हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जो है रेगुलर आपके लिए जो है वीडियो यहाँ पे अपलोड जो है होते रहता है। क्योंकि यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं किस प्रकार से जो अमीबा अपना भोजन जो है या तो बोल सकते हैं जो भी भरण पोषण है वो किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पे सिंपली जो है हमारा पहला स्लाइड क्या है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया। इसके बाद हमारा क्या है, अमीबा। यानी अमीबा कहने का मतलब अमीबा, सबसे पहले अमीबा को जान लेते हैं कि अमीबा आखिर में होता क्या है या क्या चीज़ है। इसके बाद हम लोग इसके पोषण के बारे में जानेंगे। तो यदि आप लोगों को पता नहीं है तो ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण का ये टॉपिक है जिसमें अमीबा के पोषण के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला पॉइंट क्या है, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं जिस प्रकार से वो बात अलग है, लेकिन कभी भी जो है आप एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज लिखिए। जो भी आपको पॉइंट आता है, मान लिया कि आपको एक पॉइंट आ रहा है तो एक पॉइंट में लिखिए कि हाँ ये चीज़ जो है इसका मतलब ये होता है, इसका फंक्शन ये होता है, यानी कि इसका कार्य ये होता है और ये इस प्रकार से काम करता है। ठीक है ना। तो यदि आप 3 पॉइंट लिखिएगा तो हर एक जो है पॉइंट पर आपको एक नंबर मिलेगा, यानी कि 3 नंबर मिल जाएगा। यदि ये मायने नहीं रखता है कि वो पॉइंट छोटा है या बड़ा है, मायने ये रखता है कि जो पॉइंट लिखे हैं क्या वो सटीक है या नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने है जो यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लोगों को लिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। आप लोग भी जो है सिंपली अपने नोटबुक में इसी प्रकार से जो है पॉइंट वाइज जो है लिखिए और लिखने के बाद इसी प्रकार से जो है याद कीजिए। आप याद करने में भी आपको जो है आसानी होगा और यदि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा तो और भी जो है वहाँ पे हेल्प होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अमीबा। अमीबा के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा क्या, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यानी कि प्राणी समपोषी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो जीव है, यानी मान लिया कि कोई भी जीव जो ठोस या तरल रूप से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है। यानी कि जो भी उसका भोजन हो या तो ठोस होगा या तरल होगा, वो जो है किसी अदर जो है जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो है ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग कौन सा पोषण बोलते हैं, तो प्राणी समपोषण बोलते हैं। ठीक है ना। और वैसे जीव को क्या बोलते हैं, प्राणी समपोषी जीव बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, एक जो है हमारा एक और पॉइंट है कि आपका जो कहीं पूछे एग्जाम में कि अमीबा क्या है, मान लिया कि जो है 1 नंबर में कहीं पूछ दिया जाए कि अमीबा क्या है और उसमें जो है ऑप्शन दे दिया जाए बहुत सारे, यानी कि 4 जो है ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से एक ऑप्शन आपको प्रोटोजोआ रहेगा तो आपको सिंपली जो है प्रोटोजोआ मारना रहेगा। यानी कि जो है एक प्रकार का ये जो हमारा अमीबा है एक प्रोटोजोआ होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसमें जो है देखिए कितना सटीक रूप से आप लोगों ने बताया कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में हमारा क्या है, यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा अमीबा जो है ये सिंगल सेलुलर है, यानी कि जो है एक ही सेल से मिल करके बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर की बात किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाओं होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। लेकिन हमारा जो अमीबा का जो है शरीर है वो एक ही प्रकार की कोशिका से मिल करके बना होता है। इसके बाद जो है हमारा अगला था अनिश्चित आकार का प्राणी है। अनिश्चित आकार का कहने का मतलब इसका कोई भी जो है आकार निश्चित नहीं होता, यानी कहने का मतलब पार्टिकुलर जो है शेप नहीं होता। जैसे हमारे मानव शरीर का जो है एक निश्चित लगभग आकार होता है, बहुत सारे व्यक्ति का जो है आकार या तो बोल सकते हैं रंग, या तो वो रंग वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन आकार जो है हम लोगों का निश्चित है। ठीक है ना। लेकिन अमीबा में क्या होता है, इसका जो समय समय के अनुसार क्या होता है, इसका आकार जो है बदलाव होते रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित आकार का प्राणी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फिगर है, इसमें देखिए अमीबा जो है आगे की ओर बढ़ रहा है और इसका शेप जो है यानी कि जो आकार है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसका आकार कुटपातों के बनने के कारण बदलता है। तो कुटपात क्या होता है, तो जो अमीबा होता है जब आगे की ओर रेंगता है तो देखिए यहाँ पे जो है नुकीले तरह का एक मतलब कि आकार को निर्माण करता है, उसी को हम लोग जो है कुटपात बोलते हैं, यानी कि अमीबा का कुटपात बोलते हैं। तो जब वो कुटपातों का निर्माण करता है उसी कारण जो है उसका शेप जो है बदलता रहता है, इसीलिए इसका आकार जो है अनिश्चित होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है
चौथा पॉइंट, इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है, यानी कि जो भी पोषण होना चाहिए इसमें, जो भी भोजन को पचने के लिए या तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर जो है ज़्यादा उतना मात्रा में जो है इसके लिए कोई स्पेशल अंग नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है चौथा पॉइंट में, इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। पाँचवा पॉइंट बोला जा रहा है, ये अपने कुटपातों की मदद से ही भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो है ये जो भोजन जो है अपने कुटपातों के मदद से यानी कुटपात के थ्रू जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और भोजन तक पहुंचते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यदि मान लिया कि कोई पूछे कि अमीबा अपना जो भोजन है किस प्रकार से ग्रहण करता है, तो कुटपातों की मदद से जो है वो भोजन को ग्रहण करता है। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट है, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यानी कि जो मेनली रूप से जो इसका भोजन होता है वो हमारा शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, डायटम वगैरह होते हैं। तो यहाँ से जो आपका उसका फूड भी पता चल गया। इसके बाद 7वां नंबर हमारा पॉइंट बोला जा रहा है, ये नदियाँ, तालाबों, मीठे पानी के झील, पोखरों, पानी के गड्ढों के आदि में पाया जाता है। यानी कि जो इसका मुख्य जो स्थान है जहाँ पे लोग पाए जाते हैं, ये नदी हैं, तालाब हैं और झील वगैरह हैं, यहाँ पर इन लोग का मात्रा जो है ज़्यादा होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग जो अमीबा में जो है पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए हमारा टाइटल क्या है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, यानी कि जो है हम लोग जानेंगे कि पोषण जो है उसका किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। यानी कि किसी भी जो है अमीबा में पोषण जो है 3 प्रक्रिया से जो है पूर्ण होता है। पहला में अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब होता है कि आप भोजन को ग्रहण करना, यानी कि भोजन को किस प्रकार से वो ग्रहण करता है। इसके बाद आते हैं पाचन, पाचन का मतलब उसको जो है भोजन को किस प्रकार से पचाता है, यानी कि पचाने के बाद उसका जो है बहिष्करण, बहिष्करण कहने का मतलब उत्सर्जन। जैसे कि हम लोगों को शरीर में जो है बहुत सारे चीज़ों को, जैसे मान लिया हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ खाना जो है पचता है और बाकी जो भी अपचा भोजन होता है उत्सर्जन के माध्यम से हम लोग निकालते हैं, उसके लिए अलग जो है हमारे पास अंग होता है, ठीक है। तो मेनली रूप से जो है 3 ही जो है हमारा प्रक्रिया है जिसके थ्रू अमीबा का पोषण होता है। तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या है, भोजन का अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अमीबा में भोजन का ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता। जैसे कि हम लोगों की बात करें तो हम लोगों के पास एक मुख होता है जिसके थ्रू हम लोग खाना को खाते हैं और उसके अंदर उसके बाद जो हमारा जो भोजन है वो हम लोगों को पेट के अंदर जाता है और पेट के अंदर जाने के बाद वो जो भोजन है पचता है। पचने के बाद जो भी हमारा अपचा भोजन होता है उत्सर्जन के माध्यम वो बाहर निकाल दिया जाता है, इसके लिए एक अलग जो है अंग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अमीबा में जो है किसी प्रकार का मुख यानी किसी भी प्रकार का जो है अंग नहीं पाया जाता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। यहाँ पे आगे लिखा गया है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए शरीर के किसी भी जो है सतह से जो है हो सकता है, यानी कहीं से भी जो है भोजन को ग्रहण कर सकता है। आगे हम चलते हैं, भोजन में जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपादों का मतलब अभी जस्ट बताएं, जो नोकीला शेप होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो नोकीला शेप है इसी को हम लोग जो है कुटपाद बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं अमीबा के लिए पैर होता है, ठीक ना। इसी के थ्रू जो है वो रेंग करके अपने फूड के पास पहुँचता है, ठीक है। कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं, यानी कि जो भोजन होता है उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपाद के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। पार्श्व कहने का मतलब जो इसका अगला हिस्सा है ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाते हैं और इसी कारण जो है हमारा जो फूड है वो अमीबा के शरीर के अंदर चला जाता है। और शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होता है, हमारा भोजन रसधनी का निर्माण होता है। जैसे ही मान लिया को कुटपाद को बंद करेगा, बंद करने के बाद जो हमारा भोजन है अमीबा के शरीर के अंदर चला जाता है और इसी तरह एक भोजन रसधनी यानी कि बोल सकते हैं फूड वैक्यूल का जो है निर्माण होता है, ठीक है। अब आते हैं भोजन रसधनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भोजन रसधनी में ही जो हमारा जो भी भोजन होता है अमीबा का वो पचता है और पचने के बाद कोशिका द्रव के थ्रू जो है वो सारे शरीर में बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोगों को बात करें तो हम लोगों के शरीर में जो भोजन है वो पेट के अंदर पचता है और पचने के उपरांत जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट विटामिन वगैरह रहता है वो सारा ब्लड में घुल मिल जाता है और घुल मिल जाने के बाद क्या होता है, ब्लड हमारे पूरे शरीर में जो है सर्कुलेट होते हैं और सर्कुलेट होने के बाद सभी जो है जितने भी शरीर के अंग है सभी अंगों के
पास पहुंचा देता है और वहां से जो है हर एक कोशिका को एक भोजन भी मिल जाता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर कोशिका है उसको भोजन मिल जाता है और भोजन मिलने के बाद ऊर्जावान हो जाता है और हमारा शरीर भी जो है लगता है कि हाँ हमारे पास ऊर्जा है। लेकिन इसके कंडीशन में क्या होता है, अमीबा के कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हमारा जो है भोजन रसधनी के अंदर बोल सकते हैं, भोजन रसधनी के अंदर जो भोजन पचेगा, भोजन पचने के बाद जो भी पचा हुआ भोजन यानी कि बोल सकते हैं जो भी उसके लिए फायदेमंद जो भी चीज़ होगा वो हमारा कोशिका द्रव के थ्रू, इसमें ब्लड नहीं होता है, कोशिका द्रव के थ्रू जो है इसके सारे शरीर में जो है फैलता है और फैलने के बाद हर एक कोशिका को जो है उसका जो भी पचा हुआ भोजन का जो भी रिजल्ट होता है वो मिलता है और मिलने के बाद ये फिर से जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को आगे करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप जो यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हमारा अगला जो टॉपिक है पाचन, यानी कि बोल सकते हैं अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन रसधनी में ही एंजाइमों द्वारा होता है, यानी कि जो भोजन का जो पाचन है वो भोजन रसधनी में ही होता है और किसके द्वारा होता है, तो एक स्पेशल एंजाइम्स पाया जाता है उसके द्वारा ही भोजन रसधनी में अमीबा का जो भी भोजन होता है वो पचता है। इसके बाद बोला जा रहा है पचा हुआ भोजन भोजन रसधनी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, वहां से फिर सारा शरीर में वितरित होता है। यानी कहने का मतलब कोशिका द्रव में जो है जो भी पचा हुआ भोजन होता है घुल जाता है और घुलने के बाद वो कोशिका द्रव जो है सारे शरीर को जो है भोजन को वितरित कर देता है। तो आई होप जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं बहिष्करण। बहिष्करण कहने का मतलब उत्सर्जन किस प्रकार से वो करता है, जो भी अपचा भोजन रहेगा उसको किस प्रकार से निकालता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे लिखा गया है अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होते हैं। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपना भोजन बाहर निकाल सकता है। ठीक है ना, यानी कि जो अमीबा है वो अपना उत्सर्जन कहाँ से करता है, शरीर के किसी भी जो है भाग से यानी किसी भी सतह से वो कर सकता है। एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, यानी कहने का मतलब टेम्परेरी जो है एक छिद्र बनता है और उसी के थ्रू जो है वो भोजन जो अपचा भोजन है वो हमारा निकल जाता है और बाद में वो जो छिद्र है वो फिर से पुनः बंद हो जाता है। तो आई होप जो है किस प्रकार से जो है भोजन को ग्रहण करता है अमीबा, भोजन को पाचन किस प्रकार से करता है और भोजन को बहिष्करण यानी कहने का मतलब उत्सर्जन किस प्रकार से करता है समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं एक वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बता देते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार से जो है अमीबा भोजन को ग्रहण करता है और किस प्रकार से जो अपने भोजन को पाचन करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये अमीबा का जो है कुटपाथ है जो कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। अब क्या होगा, ये कुटपाथ आपस में जो है मिल जाएगा, यानी कि इसका जो अगला भाग है, अगला हिस्सा पसर्व है वो आपस में मिल जाएगा। और ये देखिए हमारा भोजन था, तो भोजन हमारा अमीबा के शरीर के अंदर अब जा चुका है। अब क्या हो गया, हमारा एक रसधनी का निर्माण हो गया है। अब रसधनी में चूंकि एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम क्या करेगा, ये जो भोजन हमारा है उसको पचाएगा और पचाने के बाद पचने के बाद जो भी हमारा जो है रिजल्ट मिलेगा, बोल सकते हैं जो भी उसके लिए फ़ायदेमंद जो भी तत्व होंगे या तो जो भी मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होंगे वो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव में घुल जाएगा। और कोशिका द्रव क्या करेगा, इस जितने भी इसके शरीर के अंग हैं सभी अंगों तक वो पहुंचा देगा। इससे क्या होगा, हमारा जो अमीबा है वो जीवित रहेगा और उसमें जो है भरण पोषण होते रहेगा। तो आई होप जो है सारा जो है चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा या तो समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। और मैं एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, यदि मान लिया कि आपको हमारा लैंग्वेज या किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम आता है समझने में, तो आप बेहिचक जो है हमारे पास कमेंट कीजिए कि हाँ सर आप जो है ये चीज़ बताते हैं या इस प्रकार से बताते हैं तो हम लोगों को जो है समझ में नहीं आता है। मैं उस चीज़ को जो है सुधार करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी जो है नया इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि ऑफलाइन क्लास चलाने में क्या होता है कि अलग बात होता है, वहाँ पर मैनेज हो जाता है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि कोई भी बंदा जो है यदि मान लिया समझ में आया तो सही है, अदरवाइज वो छोड़ करके वीडियो चला जाता है। तो आप लोग थोड़ा सजेशन दीजिए हमको जो है कि कहाँ पे सुधारना है या नहीं सुधारना है, कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।